नमस्कार सभी सज्जनों का हमारे इस प्लेटफॉर्म साहित्य आलोक पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सबसे निवेदन है कि इस साहित्यिक चैनल का, इस शैक्षणिक चैनल का हो सके जितना प्रसार करें और अपने साथियों तक यह जानकारी पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी रुकावट और देरी के साथ आज के विषय के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। आज हम कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड की अनिवार्य हिंदी का, जो कि पुस्तक का नाम क्षितिज है, उसमें से अध्याय 1 पद्यभाग सूरदास जी के पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सज्जनों, सूरदास जी के पदों का अध्ययन करने से पूर्व हमें यह जानकारी ले लेनी चाहिए कि सूरदास जी थे कौन, वो किस समय हुए और उन्होंने क्या कार्य किए और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत उनका कितना योगदान है। इन सब बातों पर हम चर्चा करने के लिए सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। चलो चलते हैं और पढ़ते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास, जिनका जन्म संवत यानी विक्रम संवत 1540 और इनका निधन 1620 के आसपास हुआ माना जाता है। इनका परिचय कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1540 विक्रम संवत के सन्निकट यानी आसपास, और इनका तिरोभाव यानी इनका निधन संवत 1620 के आसपास हुआ माना जाता है। यह मत हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, तो इसे हमें एकदम कंठस्थ कर लेना है। और इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन तक वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर लिया। इस पर सूरदास जी ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। इस निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु यानी ज्ञान की आंखें प्राप्त हो गई। ऐसा जनश्रुति के आधार पर, किंवदंती के आधार पर ऐसा माना जाता है। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, यह बात विवादास्पद है। इस पर हमारे विद्वान एक मत नहीं है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि जीवन के अंतिम समय में वो अंधे हो गए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके 2 पदों से मिल जाता है। कहा गया है, या माया झूठी की लालच दुहदृग अंध भयो। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास जी को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। दास्य भाव की भक्ति के अंतर्गत और सख्य भाव की भक्ति के अंतर्गत थोड़ा सा भेद में हमारे प्यारे विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। दास्य भाव की भक्ति में भक्त अपने को दीनहीन और निराश जन्य भी कह सकते हैं, इस प्रकार के भाव से प्रभु का स्मरण करता है। लेकिन जब सख्य भाव की भक्ति हो जाती है तो परमात्मा को एक मित्र की तरह, एक सखा की तरह और उसमें सरसता आ जाती है, और इस प्रकार भक्त हमेशा आनंदित रहता हुआ प्रभु का भजन करता है और हमेशा अपना प्रभु के साथ साहचर्य मानता है। और यह सख्य भाव की भक्ति है जो वल्लभ संप्रदाय में या आचार्य वल्लभ जी के संपर्क में आने पर सूरदास जी ने शुरू की। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा के अनुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। और सूरदास की उपलब्ध 3 रचनाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध है, सबसे महत्वपूर्ण है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरसागर सूरदास जी के
सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सबसे महत्वपूर्ण, जब आप बोर्ड परीक्षा में या अन्य परीक्षाओं में व्याख्या पूछी जाती है, तब विशेष के अंतर्गत जो आप भाषा लिखते हैं, तो सूरदास के अगर पद आपके प्रश्न में आए हैं तो व्याख्या के विशेष में आप यह जरूर लिखोगी कि इन पदों की भाषा ब्रज भाषा है। तो ये यहाँ से हमें ज्ञात हो जाता है कि सूरदास जी के पदों की भाषा ब्रज भाषा है। और इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। बाल साहित्य या बाल श्रृंगार का, वात्सल्य रस का, वात्सल्य श्रृंगार का जो वर्णन सूर ने किया है, वह पूरी दुनिया में शायद ही किसी साहित्य में ऐसा होगा। यानी कि अपने आप में वात्सल्य रस का एक दुर्लभ चित्रण सूरदास जी के साहित्य में मिलता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये वात्सल्य का कोना कोना झांक गए हमारे समीक्षक विद्वान ऐसी भी बात कहते हैं। यानी वात्सल्य जो बालक और माता पिता के आपस में जो प्रेम, जो स्नेह, जो संतान के प्रति स्नेह होता है, उसे वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो वात्सल्य प्रेम का प्रत्येक उदाहरण और उसका इतना विस्तृत रूप से सूरदास जी ने वर्णन किया है कि दुनिया के इतिहासकार और दुनिया के साहित्यकार इस पर सिर धुनते हैं। अब आज का जो हमारा अध्याय है सूरदास जी के पद, इसका थोड़ा मैं परिचय आपको दे देता हूँ कि इन पदों के अंतर्गत सूरदास जी किस बात का वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। बुझत श्याम कौन तू गोरी जो पद है, उसके अंतर्गत दोनों के मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को ब्याज स्तुति में कह जाती है। ब्याज स्तुति कहने का यह तरीका है कि किसी की अगर प्रशंसा करनी हो तो उसकी आलोचना करें, और आलोचना करनी हो तो उसे प्रशंसा अगर हम करें, तो इस प्रकार के भाव से अगर हम कोई अपना विचार प्रकट करते हैं तो ब्याज स्तुति एक शैली कहलाती है, ब्याज स्तुति कहलाती है। तो इस शैली में कृष्ण और राधिका का संप्रेषण होता है, उनके बीच वार्तालाप होती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव एवं गोपिकाओं के संवाद है, और बाकी वाले जो 3 पद है, मधुकर श्याम हमारे चोर, संदेश ने मधुबन कूप भरे और उद्धव मन माने की बात, इन तीनों संवादों के अंतर्गत, तीनों पदों के अंतर्गत गोपियों और उद्धव के संवाद को स्थान दिया गया है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुभव है। भ्रमर गीत भागवत के 10वें स्कंद की कथा को लेकर, इसके अंतर्गत जब कृष्ण भगवान ब्रज की गोपिकाओं को छोड़ के जो अन्य स्थानों पे अपने कार्य को करने के लिए चले जाते हैं, तब गोपिकाएं अपने विरह में झुलस रही होती है। उस समय कृष्ण का कोई दूत भ्रमर के रूप में आता है और उद्धव जी आते हैं, और उद्धव को भ्रमर कहकर, भ्रमर के नाम से संबोधित करके उल्हाने के रूप में गोपिकाएं उन्हें खरी खोटी सुनाती हैं। वही भ्रमर गीत कहा जाता है। वही है जो संदेश, वही गोपिकाओं के उल्हाने उपालंब काव्य पूरा का पूरा भ्रमर गीत के अंतर्गत आता है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल जाते हैं, लेकिन कृष्ण के सम्मोहन में डूबी हुई गोपियां के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं उनके पास रहता है। तब गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं, और गोपिकाओं ने जितने भी उल्हाने उपालंब दिए हैं वे वाक चातुर्य और करुणा उसके अंतर्गत है। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमयी हो जाते हैं, स्वयं सगुण साकार परमात्मा के भक्त हो जाते हैं। जो निर्गुण का उपदेश करने आए थे, वही उद्धव जब गोपिकाओं के विदग्धता और करुणामय संवाद सुनते हैं, उनके उपालंब सुनते हैं, तो वो स्वयं साकार ब्रह्म के उपासक हो जाते हैं, उसके संदेशवाहक बन जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं और प्रस्तावित समस्त पद गेय है, यानी गाने योग्य हैं। तो उद्धव जी गोपिकाओं के प्रेम के आगे उनका ज्ञान नतमस्तक हो जाता है। तो इसका एक संदेश साहित्यिक सैद्धांतिक रूप से यह भी है सूरदास के काव्य का, भ्रमर गीत का, कि प्रेम भक्ति ज्ञान योग से या अन्य किसी योग से श्रेष्ठ बताई गई है। तो प्रेम भक्ति ही परमात्मा को
प्रसन्न करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा मार्ग है। ऐसे गोपिकाओं और सूरदास जी के इस भ्रमर गीत प्रसंग का सार है। तो चलो पढ़ते हैं पहला पद, जिसका अनुवाद और उस पद को किस प्रकार हम लयात्मक तरीके से यति, गति, तुक और छंद को ध्यान में रखते हुए इसे पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे। सबसे पहले मैं इसका आदर्श वाचन आपके सामने करता हूँ। बूझत श्याम कौन तू गौरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पौरी। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरी राधिका भोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। भगवान श्री कृष्ण को अचानक राधिका जी ब्रज की गलियों में मिल जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि श्याम श्री राधा से, श्री श्याम जी भगवान श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन तुम गोरी, हे ललना, हे सुंदर अंगना, आप कौन हैं, आपका परिचय देने का कष्ट करें। यह बहुत ही एक सामान्य व्यवहार का प्रश्न सूरदास जी के साहित्य से प्रकट होता है। हम सूरदास जी का साहित्य और सूरदास जी की जो साहित्य चेतना है उसको इस पद के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो प्रथम मुलाकात होती है उस समय किस प्रकार के भाव और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसका कितना सटीक वर्णन सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से किया है और कृष्ण भक्ति का तो अनुपम भंडार है ही है। कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप कहाँ रहती हैं और किसकी बेटी हैं, और हमने आपको कभी ब्रज की खोरी में यानी ब्रज की गलियों में आपको कभी देखा नहीं है। तो जब किसी व्यक्ति के बारे में उसे गहनता से या उसको प्रेम पूर्ण तरीके से हम कोई बात पूछते हैं तो जो बात जानते हैं वो भी इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं ताकि उसके अपने और उनके बीच प्रेम का जो वार्तालाप प्रारंभ हो। तो इस वर्णन को करने में सूरदास जी बखूबी सफल हुए हैं और कृष्ण भगवान के वाक चातुर्य का इस पद से पता चलता है। काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पौरी। राधिका क्या कहती है कि मैं ब्रज के इस स्थान पे क्यों आऊँ, मैं तो अपनी पौड़ी पर, पौरी जो ब्रज भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है अपना द्वार, अपने घर का द्वार, पौड़ी, प्रोल, तो उसको यहाँ पे पौड़ी कहा गया है। तो मैं ब्रज तन क्यों आऊँ, ब्रज की गलियों में मैं क्यों आऊँ, मैं तो अपने पिताजी के द्वार पर, अपने घर द्वार पर खेलती रहती हूँ। आगे भगवान राधिका जी कहती है भगवान से कि सुनत रहती श्रवणनि नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि सोरी। मैंने ज़रूर सुना है कि कृष्ण का ढोटा यानी पुत्र बेटा जो है, जो नंद का बेटा कृष्ण नंद बाबा का बेटा करता फिरता है माखन और दही, माखन दधी, माखन का तात्पर्य मक्खन, दधी का तात्पर्य दही। तो मैंने ऐसा सुना है, राधिका कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि नंद जी का बेटा श्री कृष्ण हर जगह फिर के माखन और दधी की चोरी करता फिरता है। तुम्हारो कहाँ हम चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी। कृष्ण भगवान बड़े ही रसिक होकर प्रश्न का उत्तर देते हैं, बात को काटते हुए कि भला आपका हमने क्या चुरा लिया है, चलो चलते हैं, हम जोड़ी से मिलकर खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरी राधिका भोरी। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के पदों का गान करते हुए, लीला गान करते हुए कहते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि, रसिक यानी जो प्रेम के संदेश वाक है, जो प्रेम में पगे हुए हैं, उन सब के शिरोमणि हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं कि सबके शिरोमणि, रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बातों के अंतर्गत राधिका को भुला दिया और राधा ठहरी
भोली यानी भगवान कृष्ण की बातों में आने वाली। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट का इस पद के अंतर्गत सूरदास जी ने बड़े ही सजीव और सटीक और बड़ा भावपूर्ण वर्णन किया है। और एक बार पुनः मैं आपको इस पद को पढ़ के सुनाता हूँ कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती है काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलते रहत आपनी पोरी, सुनत श्याम श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुमरो कहाँ हम चोरी ले हैं, खेलत चलो संग मिल जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि भुरई राधिका भोरी, बातनि भुरई राधिका भोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। एक बार इसको गेयता से भी ऐसे पढ़ा जा सकता है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कौन तू गोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा सुनने के लिए आपका तहे दिल से आभार। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन माध्यम से अधिक पढ़कर जो विद्यार्थी 9th कक्षा से अभी क्रमोन्नत हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए सबसे श्रेष्ठ अवसर है कि आप इस ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने आगे कक्षा 10वीं के लिए पढ़ाई शुरू कर दें और अपने मित्रों को भी बताएं। इसी निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आपको अगर यह सामग्री अच्छी लगी हो, यह प्रयास अच्छा लगा हो, तो आप अपने सज्जनों तक, अपने साथियों तक इस बात को ज़रूर पहुंचाएं और इस मेरे शैक्षणिक चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके पास नई वीडियो की सूचना तुरंत पहुंच जाए। इसी के साथ शुभ संध्या, धन्यवाद, नमस्कार।